इश्क नहीं आसान, बस इतना समझिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आग के दरिया से जो बच गया वो तर गया, जो डूब गया वो फना हो गया। इस रियल लाइफ कहानी में एक थी अंजलि और एक था विवेक। दोनों की कहानी में रिस्क था तो बेपनाह इश्क भी था। फिर क्या था, दोनों फना हो गए। 23 साल की गर्लफ्रेंड अंजलि ने बिहार के मुजफ्फरपुर में फांसी लगा ली तो 24 साल के बॉयफ्रेंड विवेक ने जयपुर में बिल्डिंग से नीचे कूदकर जान दी। गौर से सुनिएगा इस मोहब्बत से मौत तक पहुंचने की पूरी कहानी को, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों कहा कि ये इश्क नहीं आसान। ये कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से। अंजलि मुजफ्फरपुर के पंखा टोली में रहती थी, जबकि विवेक का घर नीमचक शंकरपुरी में था। इन्हीं इलाकों में अंजलि और विवेक की लव स्टोरी फली फूली। दोनों को जानने वाले बताते हैं कि इनका इश्क 8वीं क्लास से ही शुरू हो गया था। तभी से दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन इस लव स्टोरी में मोड़ तब आया जब विवेक इंजीनियरिंग करने जयपुर चला गया और अंजलि वहीं रहकर सीए की तैयारी करने लगी। इस छोटी सी लव स्टोरी में दूरी तो आई, लेकिन इन दूरियों को नजदीक बनाए रखा मोबाइल फोन और वीडियो कॉल्स ने। दोनों लगातार से फोन पर बात किया करते थे। कहते हैं इसकी भनक अंजलि के परिवार को लग गई और वो इस रिश्ते के खिलाफ हो गए और अंजलि को टॉर्चर करने लगे। इसकी बड़ी वजह बना दोनों का अलग अलग जाति का होना। परिवार की प्रताड़ना और दबाव के चलते अंजलि जल्द से जल्द विवेक से शादी करना चाहती थी, जबकि विवेक थोड़ा समय मांग रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द नौकरी कर सेटल होना चाह रहा था। पता चला है कि नोएडा की एक कंपनी में उसका सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन उससे पहले बुधवार की मनहूस रात आ गई जो दोनों ने जिंदगी को खत्म कर लिया। दो प्यार करने वालों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों साथ जी तो नहीं पाए, लेकिन मौत दोनों को एक ही दिन नसीब हुई। अब जानते हैं बुधवार रात को ऐसा क्या हुआ था। खबरों के मुताबिक परिवार की वजह से दोनों में झगड़े हो रहे थे, इसीलिए उस रात दोनों की एक कॉमन फ्रेंड उसकी आपस में बात करवा रही थी। उस दोस्त ने दोनों में पैचअप करवाने की कोशिश की। आखिर में विवेक गुस्से में आकर फोन बंद करके सोने चला गया, जबकि दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में अंजलि तनाव में आ गई और दुपट्टे से पंखे में झूल गई। अंजलि के कमरे से पुलिस को 2 मोबाइल फोन मिले, साथ ही कान में लगा ब्लूटूथ भी मिला, जबकि कोई सुसाइड नोट कमरे से बरामद नहीं हुआ। वहीं सुबह करीब 7:15 पर विवेक को फोन पर ही अंजलि के मौत का दुखद समाचार मिला। विवेक अंजलि की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका। फोन पर बात करते करते ही विवेक भी 8वीं मंजिल से कूद गया। ऑन द स्पॉट उसकी भी जान चली गई। बचपन की प्रेम कहानी का जवानी में जाकर दुखद अंत हो जाता है। वहीं अंजलि के सुसाइड के बाद उसके परिवार ने पुलिस में कहा कि उनकी बेटी पढ़ाई को लेकर कुछ महीनों से टेंशन में थी।